नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मेघा। 9 दिनों का पर्व यानी नवरात्र की अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इन्हें 8वीं शक्ति भी कहा जाता है। महागौरी ही शक्ति मानी गई है और पुराणों की बात पर ध्यान दें तो इनके तेज से पूरा विश्व प्रकाशमान है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। मां के इस स्वरूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होता है, साथ ही आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा गया है। जानते हैं माता की पूजा विधि। कौन से ऐसे मंत्र हैं जो आप माता के सामने जाप में कर सकते हैं, माता को भोग में क्या देना है, क्या उन्हें अर्पण करना है, साथ ही माता की आरती क्या है और क्या है माता की व्रत कथा। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर आप अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं और सफेद रंग के कपड़े पहन लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर माता की प्रतिमा को स्थापित करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और माँ का ध्यान करें। फिर माता के सामने घी का दीपक जलाएं, माँ को फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें, माता की कथा सुनें और आरती करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। जो लोग नवरात्रों में पूरे 9 दिनों तक व्रत करते हैं वो लोग कन्या पूजन भी करते हैं। कहीं कहीं पर 8वें दिन कन्या पूजन किया जाता है और कहीं कहीं पर 9वें दिन में भी कन्या पूजन होता है, जिसे अष्टमी और नवमी भी कहा जाता है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को और एक बालक को पूजा जाता है। इन्हें घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है। सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट भी दी जाती है। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये छोटी कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं। महागौरी की भोग विधि। आप इस दिन माता को नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। अब जानते हैं माता की कथा। पौराणिक कथाओं की माने तो मां पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के स्वरूप में प्राप्त किया था। शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां ने जब कठोर तपस्या की तब मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढक गया था, काला हो गया था। इसके बाद शंकर जी ने गंगा जल से मां का शरीर धोया। तब माता गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हुआ। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। माता की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहां निवासा। चंद्रे काली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कोश की देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी मां ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी मां तेरी हरदम की जय हो। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प करने वाले, व्रत रखने वाले व्रतियों को नवरात्र में 8वें दिन अष्टमी जरूर करनी चाहिए। इससे माता की विशेष कृपा सभी को मिलेगी। ये जानकारी विभिन्न आलेखों से और कई जगह से इकट्ठी की गई है और चैनल इन सभी जानकारी की सत्यता पर कोई पुष्टि नहीं करता। जय माता दी। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।